मैं डॉक्टर मंजू पुरी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। कई तरह के उतार चढ़ाव आए इस दौरान, क्योंकि देखो सबको स्ट्रेस है, सबको टेंशन है, सबको इस बात की बहुत चिंता है कि जब वो लेबर पेन शुरू होगा तो उनको अस्पताल में बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी इन तरह की चिंताओं के कारण जो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल है प्रेग्नेंट विमेन में वो बढ़ गया है। दूसरा, एक ही प्रेग्नेंट विमेन बहुत सारे अस्पतालों में अपना पंजीकरण करा रही है, क्योंकि उसको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे को एंड टाइम पे मेरे को मिलेगा हेल्प या नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, लॉकडाउन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा सारे प्रेग्नेंट विमेन पे, क्योंकि जो नॉर्मल हम उनको कैल्शियम आयरन वगैरह की दवाएं दे रहे थे, टेटनस के टीके लग रहे थे, वो सारी चीज़ों का डिसरप्शन हो गया। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आए जिनको एनीमिया था, बहुत सारे ऐसे आए जिनको कि एंटीनेटल केयर नहीं मिलने के कारण बच्चा पेट में कमज़ोर पड़ गया, या कि कई लोग दूर दूर से गाँवों में से लॉकडाउन में, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था आने के लिए, तो कई लोगों के बच्चे उन्होंने अपने खोए भी। तो ये एक तरह की बात थी। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल रूटीन में हम जल्दी से पिकअप करके ट्रीट कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा डिले हुआ। परंतु सेकेंड वेव के टाइम पे हम इन चीज़ों के लिए तो तैयार थे कि लॉकडाउन नहीं हुआ ज़्यादा लंबा, और हुआ भी तो उतना टाइट नहीं हुआ जितना पिछली बार हुआ था। परंतु इसमें कोविड की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारी जो महिलाएं कोविड से ग्रसित होकर हमारे पास आईं। और परंतु कोविड जो है वो मेरे को ये सबको बताना है कि महिलाओं में प्रेग्नेंट या यंग जो महिलाएं हैं उनमें ये इतना सीरियस नहीं होता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान नहीं रखें। प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा ख्याल इसलिए रखना चाहिए कि उनके गर्भ में बच्चा भी पनप रहा होता है। तो अगर उनको कोविड होगा और उनको कोई लंग्स में प्रॉब्लम होएगी और सांस ठीक से नहीं आएगा, तो बच्चा तो अपने आप से ही उसका दम अंदर घुट जाएगा। तो इसलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस बिल्कुल रखनी चाहिए। हाथ अपने साफ रखने चाहिए, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करनी चाहिए और मास्क पहन के रखना चाहिए। और साथ में जो आयरन कैल्शियम है वो ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप हॉस्पिटल खुद से ना भी जा रहे हों, और हर बार ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने आप फिज़िकली जाइए, जहाँ जहाँ टेलीमेडिसिन है आप उसके माध्यम से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। और बिना बात के हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों के साथ मत आइए, क्योंकि उससे फिर कोविड जो है वो बढ़ता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि टेंशन नहीं रखिए, अच्छा खाना खाइए, पानी खूब सारा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, गलत न्यूज़ नहीं देखो बार बार। मतलब सारा टाइम अगर आप सोचते रहेंगे यहाँ ख़राब है वहाँ ख़राब है, तो मन में खराबी आती है। तो अच्छी न्यूज़ देखिए, अच्छा विचार रखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, नेचर को एंजॉय कीजिए, जिससे कि आपके पॉजिटिव विचार रहेंगे, वही पॉजिटिव विचार बच्चे में जाएंगे। और अपना ख्याल खूब सारा अच्छी तरह से आप भी रखिए और आपका घर परिवार भी आपका ख्याल रखे।